मेरे चैनल के ऐसे दर्शक और सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियोस को देख करके क्विट करते हैं, वे कुछ दिन के बाद ही एक सवाल मुझसे अक्सर सबसे ज्यादा पूछते हैं, कब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कब ऐसा दिन आएगा जब उनको सिगरेट गुटखा खैनी की याद नहीं आएगी। क्या यह सवाल आपके मन में भी है? अगर है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बार बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि हम इंडिया को निकोटीन फ्री बनाने के अपनी मुहिम में कामयाब हो सकें। नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ जर्नो के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह फ्री क्विट स्मोकिंग कोर्स के 9वें दिन का दूसरा वीडियो है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, आज आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा जो सवाल आपके मन में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वो सवाल आपके मन में तब से चल रहा है जब से आप क्विट करने की सोच रहे हैं। वह सवाल आपके मन में तब से चल रहा है जब से आपने क्विट कर दिया है। वो सवाल ये है कि सब कुछ नॉर्मल कब होगा, कब ऐसा दिन आएगा जब आपको गुटखा खैनी सिगरेट की याद नहीं आएगी। दोस्तों, यह मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि निकोटीन का जो एडिक्शन है मुख्य तौर पर हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, हमारे उस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी सिग्नल्स हमें देता है। जैसे कि खाना खाना जरूरी है तो यह हमें हमारा ब्रेन बताता है, और खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वह हमें हमारा ब्रेन बताता है। यह सब काम रेगुलेट होता है डोपामिन पाथवे से। लेकिन निकोटीन ब्रेन के इस फंक्शन को एक तरह समझिए हाईजैक कर लेता है, और वो जिस तरह खाना खाना जरूरी है उस तरह हमें निकोटीन का सेवन भी जरूरी लगने लगता है। और जब हम निकोटीन का सेवन करते हैं तो हमें वैसी संतुष्टि मिलती है जैसी संतुष्टि हमें खाना खाने के बाद मिलती है। जो बहुत भारी तौर पर एडिक्ट होते हैं उनको लगता है कि निकोटीन के बिना तो ज़िंदगी असंभव ही है। जब वो सिगरेट पीते हैं तो उनका तनाव कम हो जाता है, जब वो सिगरेट पीते हैं तो उनका गुस्सा कम हो जाता है, जब वो सिगरेट पीते हैं तो उनको काम में ज़्यादा मन लगता है। ऐसा वो फील करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा वो फील करते हैं क्योंकि उनका दिमाग जो है निकोटीन के द्वारा हाईजैक किया गया है। तो आपके लिए नॉर्मल कब आएगा? वो दिन कब आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है? तो ये नॉर्मल दो तरह से आएगा, एक आपकी बॉडी के लिए और एक आपके ब्रेन के लिए। आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल आना जिस समय आपने सिगरेट बंद किया है उसी समय से शुरू हो गया है, स्टेप बाय स्टेप। पहले 20 मिनट से ही आपके शरीर में नॉर्मल होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पहले 72 घंटे में आपका शरीर निकोटीन फ्री हो चुका है, यानी जिस समय आप निकोटीन फ्री थे वो दिन नॉर्मल है। तो 72 घंटे के बाद निकोटीन फ्री होने के लिहाज से आपका शरीर नॉर्मल हो चुका है। पहले 2-3 सप्ताह में आपकी नींद का पैटर्न जो है ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। यानी आपका जो सोना था, जो निकोटीन एडिक्शन के पहले के दौर में था, वो अब फिर से 2-3 सप्ताह क्विट करने के 2-3 सप्ताह के अंदर जो है नॉर्मल हो जाता है। आपके खाने की पाचन की प्रक्रिया जो थी निकोटीन एडिक्शन से पहले थी जैसी थी, वो निकोटीन बंद करने के बाद, एडिक्शन बंद करने के 2-3 हफ्ते के बाद जो है नॉर्मल हो जाती है। तो शरीर आपका समझ लीजिए कि निकोटीन छोड़ने के करीब 2-3 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर जो है आपका शरीर शारीरिक स्तर पर आप नॉर्मल हो जाते हैं, वैसा हो जाते हैं जैसा आप निकोटीन के एडिक्शन से पहले थे। तो शरीर को नॉर्मल स्टेज में आने के लिए समझ लीजिए 15 दिन से 1 महीने तक का समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपका शरीर नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल इस लिहाज से, जब आप निकोटीन नहीं लेते थे उस समय आपका शरीर जैसा फंक्शन करता था वैसा फंक्शन आपको निकोटीन बंद करने के 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर फिर से करने लगता है, यानी शारीरिक रूप से आप नॉर्मल हो चुके होते हैं। अब बात करते हैं मेंटल रूप से नॉर्मल होने की, मतलब उस दौर की जब आपको निकोटीन की याद ना आए, सिगरेट की तलब ना जगे। यह कितने दिन में होगा? तो यह काफ़ी कुछ आपके ऊपर निर्भर है। मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रेन रीराइटिंग का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के सबसे पहले उसको देखिए। उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मेंटल लेवल पर नॉर्मल स्टेट में आने में आपको क्या भूमिका निभानी है। कि आपके ऊपर निर्भर है कि कितनी जल्दी सिगरेट आपके दिमाग से बाहर चला जाता है, यानी कि आपको इसकी तलब नहीं जगती। आप किसी को पीते हुए भी देखते थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस तरह बिहेव करते हैं जैसे कोई सिगरेट नहीं पीने वाला व्यक्ति करता है। तो यह दिन लाने के लिए आपको ही भूमिका निभानी पड़ेगी। उसके लिए एक बार आप वो मेमोरी रीराइटिंग वाला वीडियो फिर से देखिए, फिर इस वीडियो को चालू कीजिए। तो आपके लिए मेंटल लेवल पर नॉर्मल स्टेट तब आएगा जब आप निकोटीन लेने के दिनों में जिन जिन समय पे निकोटीन लेते थे उन सारे समय का 10 से 15 बार सामना कर चुके होंगे। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको निकोटीन की तलब नहीं होगी। जैसे सुबह उठते थे आप, जब आप बेड से उठते थे तो आप निकोटीन लेते थे, आपके लिए निकोटीन लेना नॉर्मल था। लेकिन आपने क्विट किया, शुरुआत में कुछ दिन दिक्कत हुई, लेकिन अगर आप 9वें दिन में पहुंच चुके हैं तो सुबह उठकर निकोटीन ना लेना अब आपके लिए 9 से 10 दिन में नॉर्मल हो चुका होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए हो जाता है। अगर अभी नहीं हुआ है 2-3 दिन में हो जाएगा, या 1-2 सप्ताह में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, यकीन मानिए।
इसी तरह अगर कोई काम शुरू करने से पहले आपको निकोटीन लेने की आदत थी और आप पिछले कुछ दिनों से उस काम को बिना निकोटीन के कर रहे हैं, तो वो काम आपके लिए नॉर्मल हो चुका होगा। उस काम के लिए आपको निकोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ट्रेन करना है अपने दिमाग को बिना निकोटीन के उन सारे काम को करने के लिए जिन सारे काम के लिए आपको निकोटीन की ज़रूरत पड़ती थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए दिमाग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और यह ट्रेनिंग आप अपने आप को खुद देंगे। तो उस मेमोरी रीराइटिंग वाले वीडियो में मैंने आपसे 3 लिस्ट बनाने के लिए कहा था। अगर आपने वो लिस्ट नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ अभी बना लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपके लिए मेंटल स्टेट पे नॉर्मल होना मुश्किल है। आपको वो हर सिचुएशन 4 से 5, 8 से 10, 15 से 20 बार जीना होगा जिन सिचुएशन में आप सिगरेट पीते थे या गुटखा खाते थे, खैनी खाते थे। अब आपको ऐसे हर सिचुएशन को बिना गुटखा सिगरेट खैनी के करना है। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस की बात है। इसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने दिमाग को रीट्रेनिंग दीजिए। आप जितनी जल्दी ट्रेनिंग पूरी करेंगे उतनी जल्दी आप नॉर्मलसी पे आएंगे, उतनी जल्दी आपका मेंटल स्टेट जो है नॉर्मल हो जाएगा। आपको सिगरेट की याद नहीं आएगी। यह काम आपको करना है, जल्दी से जल्दी करना है। उस टास्क को मामूली मत समझिए, उन 3 लिस्ट बनाने वाले टास्क को, और उस टास्क में जो कहा गया था, जो एक्शन लेने के लिए कहा गया था, उसको मामूली मत समझिए। उसको पूरा कीजिए। जितनी जल्दी आप पूरा करेंगे आप मानसिक तौर पर सुकून महसूस करेंगे। ये सिगरेट जो है, ये खैनी, ये गुटखा जो है आपकी ज़िंदगी से दूर जाएगा, जल्दी से जल्दी दूर जाएगा। कितनी जल्दी जाएगा आपके हाथ में है। आपको क्या करना है मैं बता चुका हूँ, तो जल्दी कीजिए महाराज, सोच काहे रहे हैं। चलिए एक बात अब आपको अपने अनुभव से बता देता हूँ। आमतौर पर क्विट करने के बाद 30 दिन, 40 दिन, 30 दिन से लेके 45 दिन, मतलब दूसरे महीने में ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको गुटखा, खैनी, सिगरेट की याद लगभग नहीं आती है। कभी कभी हवा के झोंके की तरह, खराब हवा के झोंके की तरह, गर्म हवा के झोंके की तरह ये आएगी, याद आएगी गुटखा, खैनी, सिगरेट की, लेकिन बहुत कम। और जब ये आएगी तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे कि इसको कैसे निपटना है, इससे कैसे पार पाना है। दोस्तों यह था आज का शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। क्विट जारी रखिए, मजबूत बने रहिए।